दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है वो लगातार कंटिन्यू है। चूँकि थोड़ा लंबे समय के बाद हम वीडियो लेके आए हैं, 2-3 रोज़ गैप हो गया है कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑफलाइन में यार मैं बहुत बिजी हो जाता हूं, ऑफलाइन मुझे बहुत क्लास लेना पड़ता है। बट लेकिन ये सिलसिला रुकेगा नहीं, सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर, पढ़िए जरा इनको, फिर हम इसकी भूमिका, इसका बॉडी और इसका निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, आइए हम अगर क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करें तो क्या लिखा, भारत में, एक पहला हो गया, भारत में सही है, पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा। तो आप कहेंगे सर कि बहुराष्ट्रीय निगम को दूसरा हम क्यों माने, हो सकता है कभी आपको ये दे दे कि जो हमारा भारतीय उद्योग है, तो यहां यूं भी तो लिख सकता है भारतीय उद्योग या घरेलू, भारतीय जो छोड़ दीजिए, यहां पे बहुराष्ट्रीय या घरेलू भी तो लिख सकता है, घरेलू उद्योग, क्या नहीं लिख सकता, लिख सकता है बिल्कुल। तो भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में, प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में, ये हो गया हमारा क्या, तीसरा। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आ गया भूमिका पर चर्चा कीजिए, तो चर्चा कीजिए पांचवा हो गया। और हाल के निर्णयों का संदर्भ ले, ये 6 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद कह रहा है कि आप एग्जाम्पल अगर हालिया नहीं डालेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि हाल के निर्णयों का संदर्भ लें, इसीलिए जब भी आप किसी मेंस का आंसर लिखते हैं तो आपको रिसेंट का एग्जाम्पल डालना पड़ता है, ताकि एग्जामिनर को ये लगता है कि नहीं, लड़का स्टूडेंट जो है वो अपडेट है, विद्यार्थी अपडेट है। पुराना अगर रटी रटाई आप एग्जाम्पल देंगे जो मॉडल उत्तर में दिया जाता है, तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए यही पे इस क्वेश्चन को चेंज हो सकता है कि भारत में घरेलू उद्योगों द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए और हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। तो क्या आंसर हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यह क्वेश्चन यहीं पे दे दे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि ये 2023 का क्वेश्चन है और 2023 में सियासी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जोड़ के देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे अपना डिसीजन दिया है, तो क्या ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता है क्या कि भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों को छोड़िए, यहाँ पे भारत में औद्योगिक कंपनियां, या भारत में औद्योगिक इंडस्ट्री या इंडस्ट्री जो भी लिख दे, घरेलू कंपनियां जो भी लिख दे, द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का चर्चा कीजिए। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा आखिर जो मल्टीनेशनल कंपनी हो या अपने भारतीय जो घरेलू कंपनियां हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा वो क्या कर रहा था, अपनी उनकी जो प्रभावशाली स्थिति था उनका दुरुपयोग कर रहा था ना। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग में आंसर ऐसे ही सीखा जाता है कि कैसे आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करेंगे कि क्वेश्चन किस भाषा पे, किस लैंग्वेज पे, भविष्य में किस कंटेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। और मॉडल उत्तर से ये कभी आप नहीं सीख सकते हैं। फिर से हम बता दें कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, मेरा बात मानना हो मानिए, नहीं मानना हो नहीं मानिए। ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये तो भारत में बहुराष्ट्रीय निगम। अब आइए देखिए हमने इससे अलग अलग टाइप का क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बता दिए, और आप ऐसे ही क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करेंगे और फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। अब इसकी भूमिका की हम बात करते हैं, भूमिका में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के केंद्र में क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उससे केंद्र में यही है ना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या अपना भूमिका जो उसको निभाना चाहिए था वो निभाया कि नहीं निभाया, ठीक। तो भूमिका हम कहां से लिखना, आइए हम पेज ले लेते हैं ताकि भूमिका लिखने में हमें भी सुविधा हो, ठीक है। ये हमारा
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो हमने क्या कहा कि भूमिका में हम क्या लिखेंगे, भूमिका अगर हम बात करें तो भूमिका में क्या लिखना है, हाँ ठीक है, हमसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसको शॉर्ट में कहते हैं CIC, प्रतिस्पर्धा आयोग। अगर शॉर्ट में इसका हम लें तो ये हो गया हमारा CIC। आप जानते हैं तो भूमिका हमें यहां शुरू करना पड़ेगा। तो भूमिका क्या लिखा बताइए। 2002 में सरकार ने एक अधिनियम बनाया था, कंपटीशन कमीशन एक्ट बनाया था, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई है। तो क्या आप यहां से नहीं लिख सकते भूमिका में कि CIC यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका स्थापना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त या जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष वह 6 सदस्यों के द्वारा होता है। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट भूमिका हो गया CIC के बारे में। क्वेश्चन जो पूछा और वहां से आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। तो ये हो गया क्या डायरेक्ट हिट कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया है, जिसकी संरचना एक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष व 6 सदस्यों से पूर्ण होती है, पूर्ण विराम। ठीक है, अब बात आती है इसमें जो एक शब्द यूज किया गया है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका। तो जब तक आपको भूमिका नहीं पता होगा तब तक आप आंसर को नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बॉडी जो यहाँ होगा वो होगा आपका कि हालिया निर्णय, हाल के निर्णयों का संदर्भ आप ले। और बहुराष्ट्रीय कंपनी का परिभाषा आप जानते हैं, नहीं जानते हैं बता दें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती है, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन 25% प्रोडक्शन मिनिमम देश के बाहर हो। जैसे हमारा अडानी कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, तो ये भारत की कंपनी है, लेकिन इनका कुल प्रोडक्शन जितना होता है उसका 25% भारत के बाहर होता हो। इसी तरह से जो विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका कंपनी है, उनका 25% प्रोडक्शन कम से कम अमेरिका के बाहर होता हो। तो वो कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी भूमिका क्या है। जो इसका भूमिका आपको यहाँ पे जिक्र करना, मतलब इस ये क्वेश्चन की भूमिका नहीं है, ये CIC की भूमिका है। CIC काम क्या करती है, ठीक है। तो CIC का काम है कि प्रतिस्पर्धा पर देखिए इसको आपको जैसे ही आपने भूमिका लिखा और यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना था और पैराग्राफ चेंज करके ये भूमिका आपको लिखना था। ठीक है, जो भूमिका हम बता रहे हैं इसी के साथ ही ये पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाएगा, ये पॉइंट में भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसका काम है कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करना। ठीक है, कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग का प्रमुख कर्तव्य है। ठीक है, आपने इतना लिख दिया, ये हो गया आपका कंप्लीट CIC के बारे में कि CIC की भूमिका क्या है और CIC क्या है। अब आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रभावशाली स्थिति। अब आप क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर दोबारा, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉइंट में कम और पैराग्राफ में ज्यादा लिखा जाएगा। कि हाल के दिनों में, अभी ऐसे लिखेंगे कि हाल के दिनों में निश्चित ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम का दुरुपयोग किया है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ना कि दुरुपयोग को रोकने में, इसका मतलब क्या, दुरुपयोग किया है, तभी तो पूछ रहा है ना कि रोकने में इसकी भूमिका। तो दुरुपयोग किया है जिसे रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे फिर भूमिका लिखा, भूमिका को आपने लिखा कि हाल के दिनों में, हाल के समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, जिसे रोकने के लिए, ठीक है, एकदम क्वेश्चन की भाषा, जिसे रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं। ठीक है, निम्न कदम उठाए गए हैं, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हाल के निर्णय को, तो निम्न निर्णय लिए गए हैं। आपको जो शब्द ध्यान में आ जाए, निम्न कदम उठाए गए हैं या निम्न निर्णय लिए गए हैं। अब आप यहाँ पे पॉइंट में लिखना शुरू करेंगे, पहला पॉइंट क्या निर्णय लिया, दूसरा पॉइंट क्या निर्णय लिया, तीसरा पॉइंट क्या निर्णय लिया। ठीक, अब आप लिखेंगे, समझ गए। तो वो पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट था, ये क्वेश्चन के आंसर का सेकंड पार्ट है। तो इन्होंने हाल के निर्णय में क्या किया है, आपको अगर याद होगा तो जो हमारा प्ले स्टोर है, कुछ दिन पहले प्ले स्टोर ने क्या किया था, कुछ ऐप को हटा दिया था,
जिसे गूगल से संबंधित जो ऐप था उनको उन्होंने रखा था और बाकी सारे ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, ये गलत है, तो प्ले स्टोर को जुर्माना भी लगाया था। ठीक है, तो पहला आप वो पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा बहुत फेमस है व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप जानते होंगे, तो व्हाट्सएप पे सीआईसी ने जुर्माना लगाया था। ठीक है, देखिए चूंकि ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं इसलिए कि ये निर्णय लिया जा चुका है, करंट के संदर्भ में ये क्वेश्चन था इसीलिए पूछा गया है, तो हम फिर भी आपको बता देते हैं क्या। तो व्हाट्सएप पे जो जुर्माना लगाया, तो व्हाट्सएप क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं कि भारतीय कंपनी, जो भारतीय अडानी हो या अंबानी की कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ऐसे हाल फिलहाल में जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी पर जुर्माना नहीं लगाया है, तो आप उसका एग्जाम्पल नहीं ले लेंगे। अगर लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो मैंने पहला बताया कि व्हाट्सएप पर जुर्माना लगाया है, आप इससे एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा है गूगल, जो हमारा गूगल है इनके ऊपर भी हाल फिलहाल में जुर्माना लगाया है सीआईसी। तो सीआईसी करती क्या है, यदि आप मार्केट में कंपटीशन नहीं रखते हैं, मोनोपोली करते हैं, तो इनका काम है ये जुर्माना लगाता है, कारावास नहीं, ये जुर्माना, कि आप ऐसा कदम नहीं करेंगे और ऐसा करने के लिए आपको इतना रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, तो ये दो था, चूंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही है, तो 10 मार्क्स का इसी दोनों का आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर पूरा जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सीआईसी के बारे में उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। प्रीलिम्स में भी सीआईसी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में भी पूछा गया, यूपीएससी भी पूछता रहता है, तो आप सीआईसी को मैंने पूरा सीआईसी के बारे में आपको बता दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और इनसे जो मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ एकदम बहुराष्ट्रीय कंपनी संबंधित था, और क्या था, उन्होंने अपने प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग किया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका, उजागर किया। तो आप इस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को आप अपने से बना लेंगे और अपने से आंसर लिख लेंगे। और फिर हम बता रहे हैं यदि आपको लिखने में कोई समस्या हो मेंस आंसर राइटिंग में, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत अधिक निष्कर्ष नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपसे यहाँ पे सुझाव नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपसे ये पूछा गया कि हाल के दिनों में जो निर्णय लिया गया है उसका विवरण आप दीजिए। तो इस तरह के आंसर में निष्कर्ष की संभावना नहीं रहती है। आप जो हाल फिलहाल में है, अगर आप लिखना चाहते हैं निष्कर्ष, तो सिर्फ आप निष्कर्ष ये लिख दीजिए कि उपयुक्त कदमों के द्वारा, ठीक है, या उपयुक्त प्रयासों के द्वारा, उपर्युक्त निर्णयों के द्वारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रतिस्पर्धा बाजार में कायम रखा। ठीक है, मार्केट में, बाजार में प्रतिस्पर्धा को कायम रखा। ठीक है, बस इतना ही निष्कर्ष आप 1 या 2 लाइन का लिख दीजिए, बस हो गया। यदि नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक, तो फिर से हम बता दें कि यदि आपको मेंस आंसर राइटिंग में अगर इस आंसर में और कुछ नहीं है, फिर अगले क्वेश्चन में हम जो अगले हमारा एपिसोड है उसमें हम अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ये अभिशासन का पढ़ लीजिए, आप अपने स्तर पे भी आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा संस्थान चलता है। ठीक है, और ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीटली समझ गए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत अधिक टेक्निकल कुछ है नहीं, जहाँ पे डिफिनेशन देना हो, बहुत अधिक डाटा देना हो, वो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। चलिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।